हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एमआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आरएसएमएसएसपी स्टेनोग्राफर की सैलरी के बारे में। यह कितनी होती है और इनमें कौन कौन से भत्ते मिलते हैं और इन भत्तों के मिलने के बाद आपकी पूरी सैलरी कितनी हो जाएगी और आपके प्रोबेशन पीरियड के समय जो आपकी सैलरी होती है वह कितनी होगी और आपके प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी सैलरी बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, स्टेनोग्राफर का ग्रेड पे होता है 3600। आपका पेमेंट होता है 9300 से लेकर 34,800 और आपको लेवल 10 में रखा जाता है। और अब आपके प्रोबेशन पीरियड की करें तो प्रोबेशन पीरियड की बाद दौरान आपकी जो सैलरी होती है वह टोटल होती है 23,700। यह आपकी टोटल सैलरी है और यह प्रोबेशन पीरियड में फिक्स होती है। और अब दोस्तों देखते हैं कि हम इसमें से भी एनपीएस के दौरान जो कटौती होती है वह कितनी होती है। तो वह अपने 10% की कटौती होती है। और तो इस कटौती के बाद अब आपकी नेट सैलरी कितनी हो जाएगी। यह हमारी नेट सैलरी होगी 21,330 रुपये। यह अपने 10% की कटौती के बाद है। तो अब यह आपके प्रथम 2 वर्षों के मध्य आपकी यही सैलरी रहेगी। और अगर भत्ते की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपके प्रोबेशन पीरियड के समय आपको कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रोबेशन पीरियड के बाद की सैलरी क्या होगी। और आपके प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको सैलरी मिलेगी 33,800। यह आपकी बेसिक सैलरी होगी। और अब बात करते हैं अलाउंस की। तो ये इसके अलावा आपको भत्ते मिलते हैं डीए, एचआरए। डीए महंगाई भत्ता और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। तो अब बात करेंगे हम डीए की। तो डीए की प्रेजेंट टाइम में दर होती है 17%। और एचआरए की करें तो एचआरए प्रेजेंट टाइम में 8% व 16%। यह आपका आचार्य है। और तो हम देखते हैं कि हमारे 5 बड़े सबसे बड़े ज़िलों में जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, इनमें अगर हमारी पोस्टिंग होती है तो हमें आचार्य 16% मिलता है। और अगर हमारी राजस्थान किसी अन्य ज़िले में अगर हमारी पोस्टिंग होती है तो हमें आचार्य 8% ही मिलता है। अब बात करते हैं हम हमारी सैलरी में जो अलाउंस मिलते हैं वह हमें किस प्रकार से मिलते हैं। तो ये देखिए आप। तो आपके प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 33,800। और तो इसमें डीए, अगर डीए आपको मिलता है तो 17% मिलता है। तो 5,746 हो जाएगा। और अगर एचआरए 16% मिल रहा है तो 5,408 हो जाएगा। और अब इन सब को मिला के आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 44,954। और अब इन सब भत्तों को मिलाकर देखें तो ये आपकी पूरी सैलरी होती है। अब हम देखते हैं कि एनपीएस की 10% की कटौती के दौरान तो आपके एनपीएस की 10% की कटौती होती है। उसमें बेसिक प्लस डीए का 10%। तो आपका 3,954 ये आपका डीए हो जाता है। और इसकी कटौती के बाद होता है। अब देखते हैं इसी प्रकार ये एसआई का स्टेट इंश्योरेंस, ये भी एक प्रकार की कटौती है। इसमें आपको 700 रुपये कटौती होती है। और इसके बाद आपकी नेट सैलरी हो जाती है 40,300। तो आपके दोस्तों ये आपके अकाउंट में आएंगे 40,300। ये आपकी नेट पूरी सैलरी होगी प्रोबेशन पीरियड के बाद। तो आपकी यही सैलरी रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।